सुना है किनारों पर सागर के खजाने नहीं आते, फिर जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते। जी लो इन पलों को हंस के दोस्तों, फिर लौट के दोस्ती के ज़माने नहीं आते। दोस्तों, दिल से देसी बैंड आपके लिए लेकर आया है दो नैना एक कहानी। आरडी और गुलजार, पंचम दा और गुलजार जी, एक ऐसे लिरिसिस्ट जिन्होंने कितने सारी सदियां हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री को दी है। इनकी दोस्ती के बारे में इतने सारे चर्चे, इतनी सारी बातें हैं, वो हम आपसे ज़रूर आज के शो के दौरान करेंगे। लेकिन फ़िलहाल वक्त है एक और ऐसी ही खूबसूरत गाने का
फिल्म गोलमाल से ये गाना है और आई एम श्योर ये आज के गाने आप सबको पसंद आने वाले हैं। वैसे एक छोटी सी बात यहाँ बता दूँ कि हम गुलजार साहब को गुलजार साहब के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका नाम था संपूरन कारला जी। जी हाँ, संपूरन सिंह कारला, और वो झेलम डिस्ट्रिक्ट पंजाब से थे, जो आज ऑक्यूपाइड पाकिस्तान में आता है। गुलजार जी को कभी भी फिल्मों में गाने लिखने का शौक़ या उस डायरेक्शन में कदम बढ़ाने का शौक़ बिल्कुल नहीं था, लेकिन डेस्टिनी हैड अदर थिंग्स टू से। गुलजार जी फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आए, उनके आर.डी. बरबंदा यानी पंचम दास से मुलाकात कैसे हुई, किस तरीके से ये दोनों की दोस्ती आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये आने वाले गानों में मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल गोलमाल फिल्म के इस गाने के लिए हमेशा गुलजार जी यूँ कहते थे कि ज़िंदगी बहुत हल्की फुल्की होती है, बोझ तो सिर्फ जिम्मेदारियों का और ख्वाहिशों का होता है, और ख्वाहिशें भी कुछ ऐसी होती है जनाब कि पूरे होते ही बदल जाती है। गुलजार जी हमेशा खुश मिजाज रहते थे, लेकिन साथ में पंचम दा वो तो हंसी मजाक के बादशाह थे। जहाँ संगीन एकदम सोबर गुलजार जी थे, उन्हीं के ऑपोजिट आर.डी. बरबंदा थे। शायद गुलजार जी ने तब इसीलिए ये कहा था कि मुस्कुराने की वजह मत ढूंढ ए मेरे दोस्त, जिंदगी यूं ही उदास नजर आएगी। मुस्कुराने की वजह मत ढूंढ मेरे दोस्त, जिंदगी यूं ही उदास नजर आएगी। अरे बेवजह मुस्कुरा कर देख, तेरे साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी, तेरे साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी। आने वाला पल। तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, खिलते हुए कहाँ खुशबाश में चली। देखा तो नहीं है, ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है। आने वाला पल जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के, थोड़ा सा रुला के, जो ये जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हो
थैंक यू। वाओ, दैट वाज अमेजिंग। क्या लिरिक्स है। माने एक बार वक्त के दामन से लम्हा गिरा कहीं, फिर वहाँ दास्तां मिली वो लम्हा कहीं नहीं। ऐसा सिर्फ गुलजार साहब लिख सकते हैं। और आर डी बर्मन को हम एक अलग अंदाज में जानते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों आर डी बर्मन जी बहुत ही मेलोडी से प्यार करते थे। एस डी बर्मन दा, दैट इज़ पंचम जी के जो पिताजी थे, उनको आर डी असिस्ट करते थे। वहाँ पर उनके साथ वो कभी तबला बजा लेते, कभी कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट बजा लेते। उनकी म्यूज़िकलिटी एकदम अलग थी। और इस तरफ जो थे हमारे गुलजार जी, वो शायर बनना चाहते थे, किताबें लिखना चाहते थे, बड़े फ़िलासफ़िकल तरीके के इंसान थे। ये फिल्मी बातें, फिल्मी गाने, फिल्मी सारे स्टोरीज़ वगैरह में उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। अचानक से एक ऐसा मोड़ उनकी ज़िंदगी में आया कि उन्हें बिमल रॉय जी ने पहचाना। बिमल रॉय जी उनको अपने बेटे की तरह मानते थे। तो गुलजार जी जो है वो बिमल जी को असिस्ट करने लगे। अब बिमल रॉय और एस डी बर्मन जी, इन दोनों की एक जोड़ी अलग ही है, वो बात बाद में करेंगे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि बिमल दा की एक फिल्म थी और उसमें शैलेंद्र जी लिरिसिस्ट थे, और कहीं ना कहीं अनबन हो गई एस डी बर्मन जी और शैलेंद्र जी की। अब काफ़ी सारे गाने ऑलरेडी शैलेंद्र जी लिख चुके थे, साथ ही साथ एस डी जी उसे कंपोज कर चुके थे। लेकिन ये अनबन कुछ इस तरीके से गांठ बन गई कि वो छूट नहीं पा रही थी, और शैलेंद्र जी नाराज़ होकर निकल गए वहाँ से। तो अब लिरिसिस्ट की ज़रूरत पड़ी। गुलजार साहब लिखने को बिल्कुल मना करते थे। अब शैलेंद्र जी उनके सीनियर थे, तो शैलेंद्र जी ने गुलजार जी से कहा कि चुप बैठ, इतनी अच्छी तुम लिखते हो, इतनी अच्छी शायरियाँ लिखते हो, इतनी अच्छी कविताएं लिखते हो, तुम्हारे में सेंस ऑफ राइटिंग और उसके अंदर एक इमेजिनेशन ऑफ राइटिंग इतनी खूबसूरत है, तो तुम लिखते क्यों नहीं हो? तुम लिखो गाना, मैं ये फिल्म छोड़ रहा हूँ, तुम लिखो। अब आप समझ सकते हैं ये उस ज़माने की बात है जहाँ पर दोस्ती हुआ करती थी, हेल्दी कंपटीशन हुआ करता था, एक दूसरे का काम छीनते नहीं थे, लेकिन टैलेंट को बढ़ावा देते थे। तो शैलेंद्र जी के कहने से और बिमल रॉय को मनाया शैलेंद्र जी ने कि ये लड़का अच्छा लिखेगा, इसे मौका दीजिए। तो वो फिल्म के लिए एक गाना लिखा, दैट इज़ मोरा गोरा अंग लैले। खैर म्यूज़िक एस डी बर्मन जी का था, आर डी बर्मन जी का नहीं था। और उसके बाद कुछ यूँ हुआ कि शैलेंद्र जी और एस डी बर्मन जी की सुलह हो गई, शैलेंद्र जी वो मूवी में वापस आ गए। लेकिन गाना इतना खूबसूरत था कि बिमल जी को बहुत बुरा लगा कि ये गाना मैं ये फिल्म में नहीं ले पाऊँगा, लेकिन ये गाना मैं लूँगा ज़रूर। और तब से उन्होंने गुलजार को सिर्फ एक ही चीज़ कही, क्योंकि गुलजार एक लो मिडिल क्लास फैमिली से आते थे और एक मोटर गराज वगैरह था उनका फैमिली का, और पिताजी और सब यही समझते थे कि उस गराज पे आगे का काम जो है हमारा बेटा संभालेगा, दैट इज़ संपूर्ण सिंह कालरा संभालेंगे। लेकिन डेस्टिनी एज आई सेड हैड अदर प्लान्स। उन्होंने गले लगाकर गुलजार से सिर्फ इतना कहा, बेटा आज के बाद तुम यहीं रहोगे, मेरे साथ रहोगे, लेकिन उस मोटर गराज में वापस नहीं जाओगे। और वहाँ से गुलजार जी ने फिल्म के लिए गाने लिखने शुरू किए। वहीं इस तरफ एस डी बर्मन जी के असिस्टेंट थे हमारे पंचम दा। ये छोटा सा पंचम यानी छोटा सा आरदी, वेरी यंग एज, टीनेजर, उसकी दोस्ती गुलजार से हुई जब वो भी टीनेजर थे। दोनों ने बड़े बड़े सपने देखे, यार जब मैं फिल्म बनाऊंगा ना उसका म्यूज़िक तू देना। आर डी कहता था, यार मैं ऐसा म्यूज़िक दूंगा ना कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। और ये दोस्ती एक 17 साल की उम्र में शुरू हुई। ये सपने 17 साल की उम्र में देखे गए। बहुत सारी फिल्में गुलजार ने बनाई, आर डी जी ने भी बहुत सारी की। इनफैक्ट उनकी फर्स्ट फिल्म छोटे नवाब 1961 में एट द एज ऑफ 21 उन्होंने म्यूज़िक दिया एज अ सोलो म्यूज़िक डायरेक्टर। सारे गाने बड़े हिट हो गए, लेकिन उसमें गुलजार जी ने नहीं लिखा था। वो दोनों जब साथ आए, दैट वाज इन 1972। उसकी कहानी बाद में, लेकिन फ़िलहाल हम सुनते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत सा डुएट। फिल्म आंधी से है। मैंने कहा था आज आपका दिल मनाने और रिझाने हम आए हैं, तो आंधी फिल्म के इस प्यारे से गाने को हम कुछ यूँ पेश करेंगे कि हमें कहाँ पता था कि ये इश्क क्या होता है। अरे हमें कहाँ पता था ये इश्क क्या होता है। ये तो एक तुम मिले और दिल इश्क इश्क हो गया, दिल
इश्क इश्क हो गया। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई, बड़ी तुम आ गए हो, नूर आ गया है। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। दिन डूबा नहीं, रात डूबी नहीं, जाने कैसा है सफर। ख्वाबों के दिए आंखों में लिए वही आ रहे थे। हो दिन डूबा नहीं, रात डूबी नहीं, जाने कैसा है सफर। ख्वाबों के दिए आंखों में लिए वही आ रही थी। जहाँ से तुम्हारी सदा आ रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से ला जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। आइए दोस्तों, मैं हमारे आर्टिस्ट का इंट्रोडक्शन आपसे करवा दूं, बिकॉज़ मैं भी वहाँ पर उतना ही एंजॉय कर रही हूँ जैसे ये गाने आप एंजॉय कर रहे हैं। दिल से देसी बैंड भवंस कल्चरल सेंटर अंधेरी के लिए नया नहीं है। हम हमेशा कहते हैं ये हमारी कर्म भूमि है और आप हमारी ऑडियंस, हमारी फैमिली। तो हमारी फैमिली से पहचान कराने के लिए मैं फैमिली का ही तरीका अपनाऊंगी। तो यहाँ पर मेरे बेटर हाफ, जिससे आई एम वेरी प्राउड ऑफ टू बी अ पार्ट ऑफ, रागा पियानिस्ट दीपक शाह।
जितनी मधुर इनकी फ्लूट है उतना ही सुहाना इनका चेहरा है। कहते हैं ना कि अच्छा है आँखों पर पलकों का कफन है, अच्छा है आँखों पर पलकों का कफन है, वरना इन आँखों में बहुत कुछ दफन है। वैसी हमारी प्यारी, वेरी टैलेंटेड, all over the world known as the Flute Sisters. We are very proud to have one of those sisters in our Dil Se Desi band, and that is Suchi Smita Chatterjee. आर.डी. बर्मन के गाने आप तक पहुंचाना और उसमें हमारे पास सैक्सोफोन ना होना, ड्रम सेक्शन ना होना, हमारे पास रिदम का पूरा भरा हुआ ऑर्केस्ट्रा ना होना, और फिर भी आप गानों का लुत्फ उठाएं, आप गानों को एंजॉय करें, ये सिर्फ इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ संदीप मालूसरे जी और संजय कदम जी बैठे हैं। इट इज़ ऑल कुडोस टू देम दैट दे आर हैंडलिंग दिस सेक्शन जहाँ पर आपको खालीपन नहीं महसूस होता। और अब आते हैं हमारे द वेरी वेरी टैलेंटेड सिंगर्स पे। इनकी तारीफ में मैं हमेशा ये कहती हूँ कि दिस इज़ अ मैन विथ मेनी हैट्स, स्वप्निल मिस्त्री जी। खुद बहुत अच्छा लिखते हैं, कितना खूबसूरत गाते हैं ये तो आपको पता ही है, खुद उनका प्रोडक्शन हाउस है, खुद बहुत ही अच्छे ओडिसी के डांसर्स हैं, आर्ट का कोई फॉर्म नहीं जिसको ये छूते नहीं, और ऐसे बहुत ही टैलेंटेड, अ वेरी हम्बल ह्यूमन बीइंग, अ वेरी 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 सक्सेसफुल yet a very down to earth personality that is known to all of you, and whoever has had marriage in the family will know Lagna Mantra. उन्हीं के रचयिता, that is again once again स्वप्निल मिस्त्री। इनके बारे में मैं जब भी कहती हूँ ना इमोशनल हो जाती हूँ। आज प्रीथा का गला खराब है, अब आप समझिए प्रीथा का गला खराब है और वो ये गा रही है, तो सबसे पहले तो प्रीथा मजुमदार के लिए तालियां। इनकी तारीफ के पुल में क्या बांधूं, इनकी तारीफ में तो बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने तारीफ करी है, अनु कपूर जी ने तारीफ की है, खुद हमारे यशराज बैनर की पैम आंटी यश जी उन्होंने तारीफ़ की है, विशाल भारद्वाज ने तारीफ़ की है, बिकॉज़ इन्होंने कितने सारे मूवीज़ में प्लेबैक सिंगिंग किया है। वीर ज़ारा, मोहब्बतें, वास्तव, ऐसे कई सारी फिल्मों में उन्होंने अपना आवाज़ दिया है, फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते हैं। उन्होंने 1000 से ज़्यादा लाइव कॉन्सर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड किए हैं। अनु कपूर जी के साथ आफ्टर अंताक्षरी 500 से मोर कॉन्सर्ट्स देश विदेश में किए हैं। ऐसी प्रीथा आज इस स्टेज पे हमारे साथ भवंस के साथ जुड़ी है, बिकॉज़ वो आपके प्यारे ललित शाह यानी हमारे टेक्निकल डायरेक्टर, हमारा जो पीठ का एक बहुत ही बड़ा ताकतवर हिस्सा है, जो आपके भवंस कल्चरल सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, उस ललित शाह को पिताजी कहती है और इस दीपक शाह को राखी बांधती है। दैट इज़ प्रीथा मजुमदार। मेरी ज़िंदगी में इतना सारा उजाला है, इतने सारे दीपक हैं, और मैं सब दीपक से प्यार करती हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ पे वाह निकल रहा है, क्योंकि वो आवाज़ आप तक पहुँचा रहे हैं मेरे चहीते दीपक साउंड के दीपक कुले जी। प्रमोद भैया को आप सब जानते हो सैली लाइट्स के, बिकॉज उनके बगैर हम अंधेरे में रहेंगे। सो सैली लाइट्स एंड प्रमोद भैया, थैंक यू वेरी मच। टीम स्टेज पे है उससे नहीं बनती, जो स्टेज के पीछे है उनसे बनती है। सो मेरे स्टेज के पीछे अमित से लेके, स्वाति दीदी से लेके, जिग्नेश से लेके जितने लोग मेहनत करते हैं उन सबको यहाँ से सलाम करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। इन सबके लिए तालियाँ तो होनी चाहिए दोस्त। दे आर द वंस हु वी कॉल द वंडर मैन एंड द वंडर वुमन विच वी डोंट सी। तो आइए गुलजार साहब और आर.डी. बर्मन जी की बात करते हैं। समझिए रात को आपको 1 बजे फ़ोन आता है, 1:30 बजे फ़ोन आता है, यार क्या कर रहा है, चल नीचे उतर, मुझे एक धुन आई है। लोगों को धुन आती नहीं है, लेकिन बर्मन दा को धुन आती थी। वो गुलजार को उठाते थे, बेचारे अपने पजामा पहनते थे शॉर्ट्स के ऊपर और नीचे चले जाते थे, फिर गाड़ी में चक्कर लगाते थे और बोलते थे पकड़ पकड़ पकड़, इस पर कुछ लिख डाल वरना ये निकल जाएगी, ये धुन निकल जाएगी। गाड़ी के डैशबोर्ड पे बजाते हुए, गाड़ी के सर के ऊपर बजाते हुए, जू बीच के सामने गाड़ी की बॉनेट पर बैठकर गरम गरम चाय की चुस्की और वो रोड साइड साइकिल वाले के पास से ली हुई बीड़ी
पी कर आर.डी. बर्मन जी धुन बनाते थे और गुलजार वहीं बैठे बैठे कुछ ना कुछ उस पर लिरिक्स सेट करते थे। अब समझिए गाने जो आज इतने फेमस हैं वो ऐसे बना करते थे, आर.डी. और गुलजार की दोस्ती में बना करते थे। इम्पेशेंट थे आर.डी. बर्मन जी, माने चाय का कप आ जाए जो गर्म हो उसमें ठंडा पानी डाल देते थे ताकि वो जल्दी पी सके। गुलजार जी को लगा पहली बार जब मिले तब कि यह आदमी बिल्कुल इम्पेशेंट है, इससे मैं काम नहीं कर सकता हूँ, इसके साथ मैं बैठ नहीं सकता। लेकिन म्यूज़िक की बात आए तब बर्मंदा जो पेशेंस दिखाते थे, म्यूज़िक में वो पेशेंस तो छोड़िए, वो म्यूज़िक में इमेजिनेशन और इमेज क्रिएट करते थे। कितने सारे डायरेक्टर्स ने ये कहा है कि आर.डी. बर्मन जी ने म्यूज़िक दिया इसलिए हमारा ये सीन क्रिएट हुआ। ये सीन में लड़का ये करेगी, लड़की यूँ शर्माएगी, यहाँ से वो आएगा, यहाँ से वो टेक होगा, वो गाने के कॉम्पोजिशन और लिरिक्स में पता चलता था। ऐसी जोड़ी आर.डी. गुलजार की थी। जब आर.डी. बर्मन गुजर गए तब गुलजार को उनके दुख से उभरने में बहुत समय लगा। शायद यूँ कह सकते हैं कि ऐसा दोस्त उन्होंने वापस इंडस्ट्री में नहीं बनाया। बहुत ही खूबसूरत 4 लाइनें गुलजार जी ने लिखी थी जब आर.डी. बर्मन जी गुजर गए। मैं आपसे ये लाइनें पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। लिखते हैं गुलजार जी बर्मन पंचमदा के जाने के बाद, याद है पंचम, जब भी तुम कोई धुन बजाते थे और वो बजाकर मुझे भेजते थे तो हमेशा ये कहते थे कि द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। जब भी तुम कोई धुन बजाते थे और बजाकर मुझे भेजते थे तब कहते थे कि द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। अब ये कौन सा बॉल मेरे कोर्ट में छोड़ दिया है तुमने? जानते हो ना पंचम, जिंदगी का खेल अकेले नहीं खेला जाता। ये जिंदगी का खेल अकेले नहीं खेला जाता और ये तो हमारी टीम है यार, ये तो हमारी टीम है। या तो आ जाओ या फिर बुला लो, या तो आ जाओ या तो बुला लो पंचम, ये बॉल मुझसे नहीं समझता। याद है पंचम, वो प्यास तब नहीं थी यार जब तुम म्यूजिक उड़ेल रहे थे मेरी जिंदगी में। वो प्यास तो अब लगी है, वो प्यास तो अब लगी है जब कतरा कतरा तुम्हारी आवाज को मैं जमा कर रहा हूं। क्या तुम्हें पता था पंचम कि तुम चुप हो जाओगे? क्या तुम्हें पता था पंचम कि तुम चुप हो जाओगे और तुम्हारी आवाज मैं जिंदगी भर ढूंढता फिरूंगा। मैं तुम्हारी आवाज जिंदगी भर ढूंढता फिरूंगा। आर.डी. गुलजार। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हाँ परेशान हूँ मैं।
लगता है जैसे होठ पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएगी, आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएगी, कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएगी। ओ जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ
तुझे सीली हवा छू गई, सीला बदन छिल गया, गिरी नदी के परे गीला सा चाँद छिल गया। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है। बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो ना। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है। बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो ना। तुमने तो आकाश बिछाया, मेरे नंगे पैरों में ज़मीं है। बाकी भी तुम्हारी आरज़ू हो, शायद ऐसी ज़िंदगी हँसी है। आरज़ू में रहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो ना। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है। बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो ना। थैंक यू। दैट वॉज अमेजिंग। गुलजार साहब एक बहुत खूबसूरत चीज़ कहा करते थे कि उम्र और ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, उम्र और ज़िंदगी में क्या फ़र्क है। वो कहते थे कि जो अपनों के बिना कटे उसे उम्र कहते हैं, और जो अपनों के साथ बीते उसे ज़िंदगी कहते हैं। वो हमेशा इस बात को मानते थे और अपने लोगों को वो बनाते चलते थे, जैसे R.D. बर्मन उनके अपने थे। तो आइए घर मूवी से तेरे बिना जिया जाए ना, ये बहुत ही खूबसूरत गाना कुछ यूं पेश करते हैं कि अजीब सी बेताबी रहती है तेरे बिना, अजीब सी बेताबी रहती है तेरे बिना, रह भी लेते हैं और रहा भी नहीं जाता तेरे बिना। तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे
बिन रास न आए, रास आए ना। तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। बिन तेरे, तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना। तेरे बिना जिया जाए ना। तेरे बिना जिया जाए ना, सांस में सांस आए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। हम भी यही कहते हैं ये टीम के लिए। जब भी प्रोग्राम होता है और हमारी ये ए टीम जब जमा हो जाती है, तब तक हमें सांस में सांस नहीं आती। आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट कभी बिजी होते हैं, लेकिन जब हमारे आर्टिस्ट हमें मिल जाते हैं, तब जाके ये गाने के मायने हमें भी पता चलते हैं। तो आइए अगले दो खूबसूरत गानों की मेडली की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी आँखों का जिक्र है, और आँखों की जब बात आती है तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, जिसके ऊपर मैं बोलना पसंद करती हूँ, लिखना पसंद करती हूँ। तो कुछ बहुत ही खूबसूरत किसी ने लिखा है। ये दो गानों की बहुत ही खूबसूरत मेडली, थोड़े गुलजार के शब्द हैं, थोड़े किसी और ने लिखे शब्द हैं। उन दोनों को मिला जुला कर आपको पेश करती हूँ कि सामने ना हो तो तरसती है ये आंखें, सामने ना हो तो तरसती है ये आंखें, याद में तेरी बरसती है ये आंखें। सामने ना हो तो तरसती है ये आंखें, याद में तेरी बरसती है ये आंखें। मेरे लिए ना सही इनके लिए आ जाओ, मेरे लिए ना सही इनके लिए आ जाओ। तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती है ये आंखें, तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती है ये आंखें।
जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। रात की बात है जिंदगी बाकी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो Wow, that was amazing. One of our favorite songs from Andhi, definitely. Beautifully picturized, सुचित्रा सेन, oh my God, संजीव कुमार। ऐसे कहते हैं ना कि जब भी गुलजार साहब के लिखे हुए लिरिक्स, आर.डी. जी का म्यूज़िक और वो पिक्चराइजेशन सामने आने लगता है, and when we think about the movie, we think about so many beautiful nuances in the song. कितनी सारी टेक्निकल बातें होती है, कितने सारी ब्यूटीफुल पोइट्री होती है, कितने सारे खूबसूरत इमोशंस उसमें मिलते हैं। द मोर यू लिसन टू दिस सॉन्ग, द मोर यू फॉल इन लव विद दिस सॉन्ग। मेरे साथ तो एटलीस्ट यही होता है विद द मूवी आंधी एंड विद दिस सॉन्ग। आइए, आज हमारे वहाँ एक गेस्ट आए हुए हैं हमारे पंजाब से, पानीपत से। पवन बजाज जी उनका नाम है। अच्छा गाते हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा कंपोज करते हैं और अपने ही गानों के रिकॉर्डिंग के लिए वो स्टूडियो में आए हुए थे। सो हमने सोचा कि मौका भी है, दस्तूर भी है, तो आज का ये गाना जो बिफोर इंटरवल का गाना है वो उनसे गवाया जाए। फिल्म खुशबू से ये गाना है। ये गाने के बारे में एक बहुत ही अच्छी स्टोरी, मैंने एवरीबडी न्यू आर.डी. बर्मन जी बहुत ही इनोवेटिव थे। उनका म्यूज़िक हमेशा उनके टाइम से आगे का रहा है। 60s, दैट इज़ 1960s के जो प्योरिस्ट थे वो उनको बहुत नापसंद करते थे।
उनको लगता था कि आर डी बर्मन यानी पंचमदा का म्यूज़िक बहुत शैलो हुआ करता था। रागदारी की समझ, म्यूज़िक के नुआंसेस की समझ ये बच्चे में थोड़ी कम है। सो द 60s द प्योरेस्ट डिड नॉट लाइक हिम। लेकिन ये बिल्कुल गलत था। जहाँ ऑडियंस उन्हें भगवान मानती थी, वहाँ आर डी बर्मन ने बहुत सारे मेलोडियस कंपोजिशन, राग बेस कंपोजिशंस दिए हैं। उनके बारे में हम ऑफ कोर्स आगे जानेंगे और वो गाने और वो कंपोजिशंस हम सुनेंगे भी ज़रूर। लेकिन फ़िलहाल ये गाने में आर डी बर्मन जी यूज्ड टू यूज़ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि ये गाना हमने लिया नहीं है बिकॉज बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो चुनने पड़ते हैं। वैसे लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, जो बचपना दिखता है इस गाने में वो आर डी ही ला सकते हैं, जो दिल से खुद बचपन हो, जिसमें बचपना हो। साथ में एक गाना था आ ई, मास्टर जी की आई चिट्ठी। किसी ने सुना ये गाना? ये गाना कभी आप गूगल करके सुनिएगा, आ ई मास्टर जी की आई चिट्ठी। ये गाना भी बहुत ही लड़कपन वाला बच्चों का गाना है। और इसमें ऐसे होता था कि सारे बच्चे स्कूल में बैठे हैं, मास्टर जी नहीं आए हैं, मस्ती करने लगते हैं और अपने डेस्क पीट के रिदम बनाते हैं और गाना गाने लगते हैं। और जैसे अंताक्षरी में लास्ट वर्ड हो, उसमें से कहीं ना कहीं से वो गाना कहाँ चला जाता है। तो ये गाने में बाकायदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में देयर वाज नो रिदम, कोई तबले नहीं थे, कोई भी टाइप का रिदमिक इंस्ट्रूमेंट नहीं था। बाकायदा स्कूल के कम से कम 10-12 बेंचेस रखे गए थे और जो हमारे रिदमिस्ट थे उनको उस बेंच पे बिठाकर वो बेंचेस पे रिदम बजवाई गई थी। जैसे कि ये गाना जो अब आपके सामने आने वाला है, उसमें रिवर्ब, ये रिवर्ब का जो इनोवेशन है वो इस गाने में लेकर आए हमारे पंचमदा। साथ ही साथ उन्होंने बॉटल में पानी भरकर उस पर फूंक मारकर आवाज़ें निकाली हैं जो एक्चुअली हाई ऑक्टेव्स को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पेश करती है और उसमें एक अलग सा एलिमेंट ऐड करती है। तो ऐसे वियर्ड जगहों से इंस्ट्रूमेंट्स ले आते थे, दिमाग की उपज होती थी उनकी और ऐसे वो गाने बना लेते थे। तो ये गाना जो आपका और हमारा फेवरेट है, ये इंटरवल के पहले का गाना है। ये गाना गाने के लिए मैं पवन बजाज जी को यहाँ पर बुलाना चाहूँगी ताकि मेरे पास वो आ जाए। सो ज़ोरदार तालियाँ फॉर पवन बजाज जी, ऑल द वे फ्रॉम पंजाब पानीपत। ही इज़ गोइंग टू सिंग दिस लवली सॉन्ग फॉर यू एंड ये सॉन्ग को पवन बजाज जी के होते हुए कुछ यूँ पेश करेंगे कि वो थे कितने पास हमारे फिर भी कितनी दूर, वो थे कितने पास हमारे फिर भी कितनी दूर, जैसे नदी के दो किनारे मिलने से मजबूर, मिलने से मजबूर। साहिलों पे बहने वाले कभी सुना तो होगा नहीं। ओ कागजों की कश्तियों का कहीं किनारा होता नहीं। ओ माझी रे माझी रे, कोई किनारा जो किनारे से मिले वो
ओ रास्तों में मिल गए हैं सभी सहारे छूटे हुए। ओ माझी रे, कोई सहारा मझधारे में मिले जो अपना सहारा है। ओ माझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ माझी रे, ओ माझी रे, ओ माझी रे, माझी रे। हमारी ऑडियंस को हम मना नहीं कर सकते। पवन बजाज जी, ऑडियंस पे लाइट रहने दीजिए, रहने दीजिए, तालियों के साथ। ओ माझी रे, ओ माझी रे, माझी रे। पानियों में बह रहे हैं कई किनारे टूटे हुए। ओ रास्तों में मिल गए हैं सभी किनारे छूटे हुए। ओ माझी रे, माझी रे, कोई सहारा मझधारे में मिले जो अपना सहारा है। ओ माझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ माझी रे, आरडी और गुलजार की तरफ एक बार फिर बढ़ते हैं। आपने हमारे गेस्ट जो पंजाब से आए थे उनको बहुत सारा प्यार दिया, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दैट लव, ऑल दैट अप्रिसिएशन। और अब हमारे यहाँ जो कलाकार बैठे हैं वो दो ऐसे गाने आपके सामने पेश करने वाले हैं जिसमें से आई एम श्योर एक दो गानों को तो फिर से वंस मोर आना ही है। आपको शायद ये पता नहीं होगा, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि आर.डी. बर्मन जी का जो स्टाइल था गाने कंपोज करने का वो बड़ा ही निराला था। अब उनके घर पे ना बैठक महफिल जमती रहती थी, तो उनकी फिल्मों में गिटारिस्ट थे भानु जी, भानु गुप्ता जी, वो गिटार बजाते थे। तो ऐसे ही घर पे सवेरे सवेरे भानु जी पहुंच गए और बोले पंचम कहाँ है। तो उनके घर पे जो हेल्पर थे उन्होंने कहा कि पंचम जी नहाने गए हैं। बोले ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं अपना रियाज़ करूँगा। तो वो बंगाली वाली जो हिंदी होती है तो उसमें वो रियाज़ करने लगे और बस यूँ ही गिटार पे कुछ ना कुछ बजाने लगे, कुछ तार, कुछ नोट्स, कुछ कॉर्ड्स छेड़ने लगे। और अचानक से बाथरूम का दरवाज़ा, वो यूरेका मोमेंट होता है ना, वैसे बाथरूम का दरवाज़ा खुला, टॉवल में लपटे हुए, पूरे भीगे हुए पंचमता बाहर आकर बोले, अब ये बंगाली है इसलिए मैं पढ़ के बोलूँगी,
अबे भानुदा बजाते थाको थेमो ना, बजाते थाको थेमो ना, बराबर बोला मैंने। बंगाली के लोग बजाते थाको थेमो ना का मतलब बजाते रहो, रुको नहीं। क्योंकि अगले ही दिन गुलजार जी ने उनको एक पेपर पे लिरिक्स लिख के दिए थे। गाना था मुसाफिर हूँ यारो। अब ये गाना 2 दिन से कोशिश कर रहे थे लेकिन उसकी धुन नहीं बन रही थी। गिटार पे कुछ कॉर्ड्स ऐसे चल रहे थे कि उसकी जो दूसरी लाइन है, चलते जाना है, ये चलते बस चलते जाना है, ये लाइंस उनके दिमाग में घूमने लगी और उन्होंने ये दूसरी लाइन पहले कंपोज की और दूसरी लाइन के टेके पे पहली लाइन कंपोज हुई है। तो ऐसी बहुत सारी खूबसूरत स्टोरियाँ लेकर हम आएंगे। फिलहाल मुसाफिर हूँ यारों के साथ और एक गाना आपके सामने लेकर आ रहे हैं प्रीथा और स्वप्निल। फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें। फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें। फिर वही रात है। मासूम सी नींद में जब कोई सपना चले, हमको बुला लेना तुम पलकों के पर्दे तले। हो ये रात है ख्वाब की रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, वो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें। फिर वही रात है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई। हवा के परों पर मेरा
मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना, बस चलते जाना, बस चलते जाना। थैंक यू। ब्यूटिफुल, व्हाट अ लवली सॉन्ग। और इसके पीछे की कहानी भी कितनी इंटरेस्टिंग। साथ ही साथ अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। ये गाने में भी एक बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी जुड़ी हुई है। ये स्टोरी कुछ ऐसी है कि हम सब जानते थे कि बर्मंदा बंगाली थे और बंगालियों की हिंदी भी थोड़ी कच्ची होती है, लेकिन उर्दू की तो माशाल्लाह क्या बात करें। तो आर डी बर्मन जी खुद बड़े ही भोले मिजाज के थे, बोलते थे कि मेरा हिंदी का थोड़ा गड़बड़ है, उर्दू का भी थोड़ा मेरा गड़बड़ है, तो तुम संभाल लेना गुलजार। तो आर डी बर्मन जी ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि मैंने गुलजार से बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ों को किस तरीके से महसूस करके कंपोज करते हैं सीखा। तब गुलजार ये कहते हैं कि भाषा समझ में ना आने के बावजूद वो किस तरीके से मेरी लिखी कविताओं को इमेजिन करके कंपोज करते थे, ये मैंने सीखा। दोनों दोस्त एक दूसरे से कुछ सीखा करते थे। जैसे कि बहुत ही खूबसूरत वो गाना है ना, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। वेल, अभी वही गाना आपके सामने आने वाला है। वो गाने के लिए भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब ये गाना पहली बार गुलजार साहब ने लिखकर पंचमदा को दिया, तब पंचमदा ने पढ़ा मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है वगैरह 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 वगैरह। तो बोला अभी नेक्स्ट टाइम तुम टाइम्स ऑफ इंडिया ला के बोलोगे कि इसको कंपोज करो। माने ये कोई कविता है, इसके अंदर कोई रदीफ काफिया मिल नहीं रहा है, कोई इसके अंदर राइम नहीं हो रहा है। अब तुम बोलते हो कि ये लिखा पढ़ी वाली चीज़ें कंपोज करके बोलो, तो कंपोज कैसे होगा, इसका कंपोजिशन पॉसिबल नहीं हो है। ऐसे करके अपनी बंगाली में चिढ़ गए। तो गुलजार हंस के बोले कि तू कोशिश तो कर, अगर मैंने लिखा है तो उसे तू नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। और किस कदर आर डी बर्मन जी समझे, किस कदर इन लफ्ज़ों की मिठास को उन्होंने इस कंपोजिशन में डाला। बहुत ही खूबसूरत गुलजार जी के शब्द हैं। कुछ अपनी कविता में पिरो के आपके सामने इस गाने को पेश करती हूँ। लिखते हैं गुलजार जी और साथ में थोड़ी गुस्ताखी मेरी कि तुम्हारे लिए तुम ही से लड़ रहे हैं, तुम्हारे लिए तुम ही से लड़ रहे हैं, ये कैसी मोहब्बत कर रहे हैं, ये कैसी मोहब्बत कर रहे हैं। तेरे लिखे खतों में इश्क की स्याही आज भी है, तेरे लिखे खतों में इश्क की स्याही आज भी है। हर्फ धुंधले हो गए, अक्षर हर्फ धुंधले हो गए, पर उन खतों पे स्याही आज भी है। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। हो सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे रात पड़ी है, वो रात बुझा
भिजवा दो मेरा वो समा लौटा दो, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ओ सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो मेरा वो समा लौटा दो, वो भिजवा दो मेरा वो समा लौटा दो। पतझड़ है कुछ है ना, पतझड़ में कुछ पत्तों के गिरने की आहट। ओ कानों में एक बार पहन के लौट आई थी। पतझड़ की वो शाख अभी तक कांप रही है। वो शाख गिरा दो मेरा वो समा लौटा दो, वो शाख गिरा दो मेरा वो समा लौटा दो। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे। आधे सूखे आधे गीले सूखा तो मैं ले आई थी। गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा हो, वो भिजवा दो मेरा वो समा लौटा दो। एक सौ सोलह चाँद की रातें तुम्हारे कांधे का दिल। एक सौ सोलह चाँद की रातें ये तुम्हारे कांधे का दिल। गीली मेहंदी की खुशबू झूठ मूठ की शिकवे कुछ झूठ मूठ के वादे भी सब याद करा दो। सब भिजवा दो मेरा वो समा लौटा दो, सब भिजवा दो मेरा वो समा लौटा दो। एक इजाजत दे दो बस, जब इसको दफनाऊंगी मैं भी वही
सो जाऊंगी। वाह वाह, क्या बात है, व्हाट अ सॉन्ग, व्हाट इमोशंस इन दिस सॉन्ग। कहते हैं ना कि अगर तुम समझ पाते मेरे प्यार की इंतहा, अगर तुम समझ पाते मेरे प्यार का इंतहा, तो तुम मुझसे प्यार करते, मैं तुमसे नहीं। सच में दोस्तों बहुत अंदर तक जला देती है वो तकलीफ़ें जो बयां नहीं होती। गुलजार साहब की कौन सी ऐसी तकलीफ़ होगी, कौन सा ऐसा पल होगा जिसमें उन्होंने ये ऐसे शब्द लिखे कि एक इजाज़त दे दो कि आखिर में जब इसे दफनाओगे तो मैं वहीं सो जाऊंगी। क्या बात है। कहते ना कि दो ही गवाह थे मेरी मोहब्बत के, दो ही गवाह थे मेरी मोहब्बत के, एक मेरा महबूब और दूसरा वक्त। वक्त गुजर गया और महबूब मुकर गया। क्या बात है, ब्यूटीफुल, व्हाट अ लवली सॉन्ग। आइए मूड को थोड़ा चेंज करते हैं और लेके जाते हैं रोमांस की तरफ, बिकॉज दिस इज़ सच अ हैवी सॉन्ग टू डाइजेस्ट कि इसके लिए आर.डी. बर्मन जी की ऐसी कोई मेलोडी और ऐसी कोई मेलोडियस पेशकश होनी चाहिए जो आपको यहाँ से उभार कर फिर एक बार चांद पर दिल की नगरी में ले चले। तो मासूम फिल्म का ये गाना जो बहुत ही रोमांटिक है, आपके सामने अगेन गुलजार साहब के ही शब्दों में लेकर आ रही हूँ। उन्होंने ये हल्की फुल्की बात भी लिखी है, लिखते हैं कि हर पल को दीवाना बना देता है इश्क, हर पल को दीवाना बना देता है इश्क, जन्नत की सैर करा लेता है इश्क। अगर दिल के मरीज़ हो तो कर लो मोहब्बत, अगर दिल के मरीज़ हो तो कर लो मोहब्बत, हर दिल को धड़कना सिखा देता है इश्क। हुजूर इस कदर ना बहका के चलिए। खुले आम चल न लहरा के चलिए, खुले आम चल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम चल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। कोई मन चला गए पकड़ लेगा चल, कोई मन चला गए पकड़ लेगा चल, जरा सोचिए आप क्या कीजिएगा, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, तो क्या अपनी जुल्फें झटक दीजिएगा, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम
चलना लहरा के चली, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। बहुत खूबसूरत है हर बात लेकिन, बहुत खूबसूरत है हर बात लेकिन, अगर दिल भी होता तो क्या बात होती। लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत। एक अफसाने जैसी मुलाकात होती, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। खुले आम चलना लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, न इतरा के चलिए, न इतरा के चलिए। थैंक यू। क्या बात है स्वप्निल, दैट वाज ब्यूटीफुल। और ये जो अपना पर्सनल तड़का लगता है हमारे गानों में, ये बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज दिल से देसी बैंड हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो गाने हैं जो आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, जो आप रेडियो पे मूवीज़ में एंजॉय कर चुके हैं, जो लता जी ने, रफ़ी जी ने, किशोर जी ने, द ग्रेट्स ने गाए हैं, उन गानों को उसी तरीके से अगर हम आपको सुनाएंगे तो क्या मज़ा आएगा। तो इतने अच्छे आर्टिस्ट जब बैठते हैं तब उनकी भी एक कलाकारी बाहर आए, कुछ अनप्लग सिंगिंग बाहर आए तो मज़ा आए, ताकि गुलजार जी, आरडी जी के रंग में एक छोटा सा रंग हमारा भी मिल जाए। कहते हैं ना कि कुछ तेरा रंग हो, कुछ मेरा रंग हो, दोनों रंग को मिला ले, उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो आज चल एक नया रंग बनाए। बस ये नए रंग की दुनिया इस दिल से देसी बैंड, और उसी का एक छोटा नमूना अभी हमने स्वप्निल से सुना। तो आइए अगला मूवी है खुशबू, और ये बड़ा ही मस्ती वाला गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है, अलग हटके गाना है। तो इसके लिए भी बड़ी संगीन सी शायरी नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसी हल्की फुल्की तरीके से इसको हम आपके सामने पेश करेंगे कि धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, इन सजी महफिलों की बहार हो तुम। धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, इस सजी महफिलों की करार हो तुम। तरसती हुई निगाहों का इंतज़ार हो तुम, मेरी ज़िंदगी का पहला प्यार हो तुम। बेचारा दिल क्या करे। आइए प्रीथा से सुनते हैं। सावन
बेचारा दिल क्या करे, बेचारा दिल क्या करे, सावन जले भादों जले, सावन जले भादों जले, एक पल की राह नहीं, हाँ एक पल की राह नहीं, एक पल के एक पल चले, एक पल के एक पल चले। क्या बात है, ब्यूटीफुल। कलर्स एंड वैरायटी की अगर बात करें तो गुलजार साहब और आरडी साहब ने इतने सारे कलर्स, इतने सारे वेरिएशंस, इतनी सारी वैरायटी हमें दी हैं कि हम चुन चुन कर भी उससे ज़्यादा उनकी लेवल तक सोच भी नहीं पाएंगे, उनके गानों को चुन भी नहीं पाएंगे। फिर भी हमने कोशिश की है आपके पसंदीदा सारे गानों को चुनने की। ऐसी दोस्ती इत्तेफाक नहीं होती दोस्तों, ये डेस्टिनी होती है। कहीं ना कहीं गुलजार साहब ने ये जो शब्द लिखे हैं, ये शब्द मुझे लगता है कि उन्होंने ये दोस्ती होने से पहले, कहते हैं ना कि ग्रेट मैन उनको इंट्यूशंस हो जाते हैं और इंट्यूटिवली वो अपने तरीके से अपने पेन से अपने अल्फाज लिखते हैं। कोई चित्रकार चित्र बना लेता है तो कोई लिखने वाला, कोई शायर, कोई कविता लिखने वाला कविता पिरो देता है। गुलजार साहब ने बहुत ही सुंदर लिखा है कि ज़िंदगी हर पल खास नहीं होती, फूलों की खुशबू हमेशा पास नहीं होती, मिलना उन दोनों का तकदीर था। ये पास नहीं होती तक उन्होंने लिखा है, आगे कुछ मैं जोड़ रही हूँ। लिखते हैं गुलजार जी कि ज़िंदगी हर पल खास नहीं होती, फूलों की खुशबू हमेशा पास नहीं होती, मिलना उन दोनों का तकदीर में लिखा था, वरना इतनी प्यारी दोस्ती इत्तेफाक नहीं होती। सो आरडी एंड गुलजार जी की ये दोस्ती को तो सलाम है। और अब जो आपके सामने गाना आने वाला है वो प्रीथा गाने वाली है। घर फिल्म से ये गाना है, आजकल पाँव ज़मीं पर। ये गाना भी वन ऑफ योर फेवरेट्स है। जब भी हमने ये शो डिक्लेयर किया था बहुत सारी फरमाइश आई थी। और आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना घर मूवी से। जब भी थामा है तेरा हाथ तो देखा है, लोग कहते हैं कि बस हाथ की लकीरें हैं। हमने देखा है दो तकदीरों को जुड़ते हुए, आजकल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे। बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए, बोलो आजकल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे। नींद सी रहती है, एक हल्का नशा रहता है। नींद सी रहती है, हल्का सा नशा रहता है। रात दिन आँखों में एक चेहरा बसा रहता है, पर लगी आँखों को देखा है कभी उड़ते हुए। हाँ आजकल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे।
पे कुछ होता है, जाने कुछ होता है, हर बात पे कुछ होता है, दिन में कुछ होता है, हर रात में कुछ होता है। थाम लेना तो कभी देखो हमें उड़ते हुए, आज कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ती मेरे, बोलो देखा कभी तुमने मुझे उड़ते हुए, हाँ आज कल पाँव ज़मीं पर। एक बहुत ही खूबसूरत मेडली आपके लिए तैयार की है, और इसके लिए अब मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि जो प्योरिस्ट थे 60s और 70s के, जो बहुत हंसते थे कि आरडी के सारे कंपोजिशंस शैलो होते हैं, जैसे मैंने ये बात आपको पहले ही बताई थी, तो सबसे अच्छा तरीका मुंह बंद करने का ये होता है कि वो चीज़ कर बताओ जिनके बारे में ये कहा जाए या माना जाए कि आप कर नहीं सकते। तो आरडी ने ऐसे बहुत सारे राग बेस्ड कंपोजिशंस बनाए, और वो सारे प्योरिस्ट को ये प्यारा सा जवाब दिया कि ये कंपोजिशंस बनाना, म्यूज़िक की समझ ना सिर्फ उनके रगों में सजती है, लेकिन साथ ही साथ उनका ये पैशन है। तो आइए कुछ यमन राग बेस्ड कंपोजिशंस की मेडली आपके सामने लाते हैं, और उसके बाद आखिरी 2 गाने। तो अब सुनते हैं फिलहाल द यमन मेडली। पहचान है, गर याद रहे, ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रास्ते, कुछ तेज कदम राहें, इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रास्ते, कुछ तेज कदम राहें, पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं,
इस मोड़ से जाते हैं। आंधी की तरह उड़कर एक राह गुजरती है, शर्माती हुई कोई कदमों से उतरती है। इन रेशमी राहों में एक राह तो होगी, तुम तक जो पहुँचती है इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते हैं। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। आपकी आँखों में कुछ लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं। ओ लब खिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं। आपकी आँखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं। आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। आपकी आँखों में कुछ बीती ना बिताई रहना, बिरहा की जाए रहना। बीती ना बिताई रहना, बिरहा की जाए रहना। भीगी हुई अखियों ने लाख बुझाई रहना। बीती ना बिताई रहना। युग आते हैं
वाह। दोस्तों, जब आर डी बर्मन का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले हमें हेलेन के कैबरे नज़र आते हैं, बिंदु जी का नाच नज़र आता है, ऑर्केस्ट्रा का म्यूज़िक सुनाई देता है। लेकिन आर डी बर्मन के साथ इतनी सारी मेलोडी भी जुड़ी हुई है, शायद ही हमें पता हो। टॉप 20 आर डी हिट्स हम जैसे ही गूगल करते हैं, हमारे सामने कैबरे के नंबर्स की लाइन लग जाती है। आर डी साहब का एक इंटरव्यू हुआ था। पंचम दा ने उस इंटरव्यू में ये कहा था कि मुझे पता है लोगों को वो म्यूज़िक पसंद है, मुझे पता है ऑडियंस मेरी भगवान है, इसलिए मैं वो म्यूज़िक देता हूँ, मुझे मज़ा भी आता है, लेकिन मेरा दिल उस म्यूज़िक में नहीं है। मेरा दिल उस म्यूज़िक में है जो दिल के तारों के साथ खेलता है, जो मेलोडी के तारों के साथ बंधा हुआ उस दिल के तार से जुड़ जाता है, जो मेरी ऑडियंस है। जो ऐसे गाने हैं जो ज़िंदगी भर आज भी ताज़ा रहेंगे, वैसे उनको याद रहने वाले हैं। वो सबसे ज़्यादा खुश तब हुए थे, इतने सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स उनको मिले, लेकिन जो दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड उनको मिला वो फिल्म मासूम के लिए था, क्योंकि उस फिल्म में उन्होंने 3 क्लासिकल नंबर्स, सोल स्टरिंग क्लासिकल नंबर्स दिए थे, बाकायदा फुल्ली क्लासिकल इन नेचर। तो व्हाट बेटर वे टू एंड दिस प्रोग्राम बाय गिविंग एन ओडे टू गुलजार के लिखे हुए और आर डी बर्मन जी के कंपोज किए हुए बट बाय अ क्लासिकल नंबर, जब हमारे साथ क्लासिकल रागा पियानिस्ट दीपक शाह हो। दोस्तों, ये आखिरी नगमा जो आपके सामने आने वाला है आज की खूबसूरत शाम का, ये बहुत ही प्यारी दोस्ती के नाम का, आर डी और गुलजार के नाम का। गुलजार जी ने बहुत ही सुंदर कुछ लिखा है, अगेन उसमें कुछ गुस्ताखी हमने की है। तो आइए ये खूबसूरत नगमा आपके सामने इन्हीं की दोस्ती के द्वारा पेश करते हैं, कुछ यूँ कहकर कि जिंदगी रहे न रहे ये दोस्ती रहेगी, जिंदगी रहे न रहे ये दोस्ती रहेगी, पास रहो या दूर हमारी ये यादें रहेगी। जिंदगी रहे न रहे ये दोस्ती रहेगी, पास रहो या दूर ये दोस्ती रहेगी। जहां भी हो मेरे दोस्त हमेशा हंसते रहना, जहां भी हो मेरे दोस्त हमेशा हंसते रहना, क्योंकि तुम्हारी हंसी में एक मुस्कान मेरी रहेगी, तुम्हारी हंसी में एक मुस्कान मेरी रहेगी। आर.डी. और गुलजार का ये आखिरी क्लासिकल नगमा आइए गुरुजी ललित वर्मा को याद कर कर आपके सामने पेश करते हैं कि सा से सुबह शुरू हो, नी से निशा ढले, सा से सुबह शुरू हो, नी से निशा ढले, हमारे और आपके बीच बस ये सुरों का कारोबार चले, बस ये सुरों का कारोबार चले। आर डी बर्मन एंड गुलजार जी।
once more.